जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक का बेस है, परसेंटेज एंड रेशियो। अगर इस चैप्टर में अगर आपका बेस अगर सही नहीं रहा तो आगे का अर्थमेटिक आप नहीं कर सकते। तो इसी चैप्टर को आप लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस चैप्टर का मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारे सारे जितना क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप का सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे टाइप का हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो परसेंट क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? देखो, परसेंटेज का धारणा कहां से आया। जैसे मान लो कोई भी चीज को हम पूरा चीज को अगर एक मानते हैं, जैसे ये एक पेन है, ये पूरा एक बोर्ड है, तो इस पूरा चीज को अगर एक हम मानते हैं, तो इसको अगर पूरा एक मानते हैं, टोटल टोटल को अगर एक मानते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं 100%। जैसे कि देखो एक एग्जांपल, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे एक गिलास पानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गिलास पानी है। अच्छा, ये एक गिलास पानी है। पानी कितना है? एक गिलास। या तो हम बोले एक गिलास पानी है, या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पानी कितना है, पूरा है, ये पूरा पानी है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100% पानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी ये पूरा है टोटल, यानी एक गिलास है, एक है, लेकिन ये परसेंट में कितना है, 100% है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ग्लास मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें पानी कितना है? इसमें पानी आधा है, तो आधा ग्लास पानी है इसमें। इसमें कितना है? आधा ग्लास पानी है। इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में व्याख्या करेंगे तो परसेंटेज में इसको क्या बोलेंगे, 50% पानी है। क्लियर, समझ में आया? ये हो गया 50%। यानी टोटल अगर 100% है तो ये कितना हो गया, 50% है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा टोटल एक को हम लोग क्या बोलते हैं, 100%। तो अगर 100% इक्वल्स टू अगर 1 है, तो 1%, अच्छा इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 100% अगर 1 है तो 1% क्या हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा नीचे, 1/100 हो गया। ठीक है, तो देखो 1% क्या हो गया, 1/100। और जो परसेंटेज का जो डेफिनेशन है ना, वो आपको यहीं पे छुपा हुआ है। देखो, पर सेंट, पर मतलब बटे में, सेंट मतलब 100%। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1/100 आ गया। क्लियर, समझ में आया आपको? अच्छा, इसी एक इसको अगर 1% बोलो या फिर 1/100 बोलो, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.01। तो कोई भी चीज का अगर 1% बोलो या तो 0.01 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे देखो x%, x% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1% लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू 1%। देखो परसेंट यहाँ पे है, हमने क्या किया, परसेंट को यहाँ पे साइड में लगाया। अरे एक तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक तो हम कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 दिया और ये परसेंटेज को ही इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक एक से यहाँ पे, और 1% को हमने क्या बताया यहाँ पे, 1/100। ठीक है, 1/100 हो गया। तो क्लियर, समझ में आया? तो x% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए, तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x/100। ठीक है, x/100 ऐसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस कुछ और एग्जांपल आप लोग को देता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, एग्जांपल को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला 45%, मैंने बोला 45%, 45%। तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x% था, उसको क्या किया हमने, x/100, मतलब परसेंट के लिए बटे में 100 लाया। उसी टाइप से 45% को हम लोग क्या करेंगे, 45 और बटे में हमें क्या लाना है, 100। ठीक है, और अगर इसको काट के छोटा करेंगे, 5 से 5 नाम 45, 5 से 20 बढ़ जाएगा, तो हमारे कितना आया, 9/20 आ गया। ठीक है, 45% का वैल्यू 9/20 आ गया। यही चीज अगर हम 9 पूर्णांक
5/8 करें, 5/8%। और इसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 अट्ठे 40 और 5 45, 5 अट्ठे 40 और 5 45, तो ये 45/8 और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 45/8 परसेंटेज के लिए क्या आएगा, 1/100 बटे में क्या आएगा हमारा 100 आएगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आएगा, 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, तो 9/8 2 16 160 आएगा। यानी ये 5/8% का मतलब कितना आता है, 9/160। ठीक है, 9/160। इसी टाइप से अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, 2.5%, 2.5%, ठीक है, 2.5% हो तो क्या करेंगे, सेम चीज होगा, ये 2.5 और परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। और ये दशमलव अगर उठेगा तो नीचे एक और जीरो आएगा, और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कितना वर में कटेगा, 25 से 40 वर में कटेगा, 1/40, 1/40। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो हमने आपको अलग अलग एग्जांपल दिया, पहले 45%, फिर फ्रैक्शन, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया परसेंटेज, फिर आपको पॉइंट में दिया। ठीक है, तो अलग अलग बताया आपको यहाँ पे, ताकि आपका दिमाग भी खुले। अगर इस चीज को अगर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो 1/4% कितना होगा, तो 1/4%, ध्यान देना आप लोग इसमें, 1/4%, 1/4, 1/4, और परसेंट के लिए क्या आ जाएगा नीचे, 1/100, यानी 1/400 आएगा। ठीक है, तो 1/4, 1/4% इज इक्वल टू 1/400 हो जाएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल क्लियर समझ में आया होगा। देखिए हमने अभी अभी सीखा कि एक का मतलब होता है 100%, एक का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%, एक का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ अगर 2 से भाग दे दूं, मतलब 1/2 कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट के ये कितना आ जाएगा, 50। यानी हम लिख सकते हैं कि 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 1/2 50% आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें बोला जाए कि 1/3 क्या आएगा, 1/3 क्या आएगा, ध्यान से देखो, एक का मतलब कितना होता है 100%। अगर 1/3 निकालना है, 3 से भाग दे रहे तो यहाँ पे भी 3 से भाग होगा, तो इसको जब 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33:1/3% हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 33.33%, ये अप्रोक्स है 0.33%। तो 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 33:1/3%, या फिर 33.33%। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर आपके पास 1/3 है, तो 1/3 का मतलब होता है 0.333, ऐसे चलते रहेगा, तो अप्रोक्स 0.33% हम 0.33 हम बोल सकते हैं। अगर ये 2/3 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये 0.666 डॉट 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 ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। उसके बाद जैसे 1/2, अगर कहीं पे 1/2 है तो 0.5, और 0.5 को हम 00 ऐसे लिख सकते हैं ना। कुछ यहाँ पे एक चीज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 जीरो लगाया। पॉइंट के बाद कोई संख्या डिजिट है, उसके बाद कितना भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको करके देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4, देखो 1/2 का ये आधा है, तो इसका भी ये आधा हो जाएगा, 0.250, 250 कर दिया मैंने। 1/8 कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, 0.125। तो ये तीनों हमने आसानी से निकाल लिया। देखो, अच्छा अब इस जीरो को आप हटा दो, अब जीरो को हटा दो, देखने में अच्छा लगेगा। देखो
1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125। तो ये जो नंबर्स है ये आपको याद रखना है। एक और नंबर लिख लेते हैं, 1/6 1.666 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, चलो तो हमें निकालना है 1/4। 1/4 1/4 का वैल्यू क्या होगा? एक का मतलब कितना होता है? 100%। एक का मतलब होगा 100% और 4 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 25%, 25% हो जाएगा। 1/4 इजिकल टू 25%। सेम चीज हो जाएगा 1/5। 1/5 कितना होगा? देखो 1 इजिकल टू 100% और यहाँ पे 5 से भाग दिया है तो इधर भी 5 से भाग दो, तो कितना हो जाएगा? ये कट के 20% हो जाएगा। 1/5 20% हो जाएगा। ठीक है, 1/6 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 इजिकल टू 100%। अगर 6 से भाग इधर दे रहे हो तो इधर भी 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे? अभी देखो ये 50 और ये 3, और जब 50 को 3 से भाग दोगे तो 16 × 48, 16 बार तो जाएगा ही जाएगा 48, और 2/3%। तो 16.2/3% आएगा हमारा। 16.2/3% आएगा। और इसी को 2/3 को हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले? 16.66%। ठीक है, अच्छा बहुत को इसको ऐसे भी लिखते हैं, बहुत को ऐसे भी करते हैं, जैसे हमने अभी 1/7 का निकालना है, मान लो 1/7 निकालना है। 1/7 कितना हो जाएगा? तो 1/7 इंटू 100% भी करता है बहुत कोई, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो ऊपर 1 का बदले ये 100% कर दिया और 7 से, और जब ये भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 एक कम 7, और बचेगा कितना? 30 बचेगा। 4 7 28, 2/7% आ जाएगा। ठीक है, 14.2, देखो 14.2/7%। 2/7 का मतलब होता है 28.28 अप्रोक्स, तो 14.28% अप्रोक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1/8, 1/8। 1/8 इजिकल टू कितना हो जाएगा? देखो 1/8 हमें क्या करना है? 1 का मतलब 100% बटे में 8। ठीक है, आप चाहे तो 1/8 इंटू 100% भी करोगे, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 से 25, 4 से 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 25/2 मतलब 12.5%। 12.5%, या तो 12.1/2% भी बोल सकते हैं। 1/9 क्या हो जाएगा? देखो 1/9, इसको 1/9 को परसेंटेज में लाना है इंटू 100%, तो ये क्या बन जाएगा? 9 11 99 99, 9 11 99 99 बचेगा, तो 1/9% होगा। अब भाग करके देख लेना, ये देखो 9 से अगर आपने 100 को भाग करते हो ना, तो 9 से कितना बार में जाएगा? 11 बार में। 9 11 99, 1 बचेगा, तो 11.1/9% हो गया। 1/10, देखो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू क्या है ये हम लोग अभी जान रहे हैं ना, और ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये सारे जितना भी स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको एक कागज में लिखना है, उसको फाड़ना है और आगे में प्रैक्टिस करना है। उसको देख देख के जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। 1/10 मतलब कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 100% कर दो, है ना, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100% कर रहे हैं ना हम लोग, तो इक्वल्स टू 10%। एक ही बात है, अगर आप इस एक को भी 100% लिखो या फिर इंटू 100% करो, ये इंटू 100% करने का मतलब ही है कि हम लोग ऊपर में 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/10 इजिकल टू 10% आ गया हमारा। अच्छा 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा? 1/11 कितना हो जाएगा? एक का मतलब होता है 100% और बाई 11, अगर भाग करोगे तो 9 11 99 आएगा। 9 11 99,
उसके बाद एक बचेगा 1/11%। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम पॉइंट में लाएंगे ना तो ये पॉइंट में भी आ सकता है 11.11%। अच्छा, इसको भी हम लोग चाहे तो पॉइंट में ला सकते हैं। 9 पॉइंट, इसको अगर भाग करेंगे तो 0.9% आएगा। अब जब भाग करोगे तो यही आएगा। ठीक है। 1/12, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का मतलब होता है 100% और बटे में कितना है? 12 है। या फिर 1/12 को आप इंटू 100% कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? ये 4 से जाएगा 25 बार में, 4 से ये 3 बार में, 3 8 24, 1/3%। अच्छा, हमने आपको 1/3 का मतलब क्या बताया? 8.33% हो जाएगा। 33% हो जाएगा क्योंकि 1/3 मतलब 0.33% होता है। ठीक है। 1/13, 1/13 हमें निकालना है, कितना होगा? देखो 1/13, इसको परसेंटेज में लाना है इंटू 100%। तो 13 से कितना हो जाएगा? 7 13 91 91 होता है, 9/13%। ठीक है। 1/14, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/14 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/14 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100%। एक ही बात है, हम लोग इसको या तो 100% करें या तो इंटू 100% करें, आंसर सेम ही आना है। तो ये 7 आएगा और ये 50 हो जाएगा। तो 7 7 49, 1/7%। 1/15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1/15 क्योंकि 1/15 इंटू 100%, तो 5 से 3 बार में और ये 5 से 20 बार में, तो 3 6 18 और 2/3%। अच्छा, ये 2/3 को हमने क्या लिखा था? 6.66%। 6.66% है। उसके बाद 1/16, 1/16, 1/16, 1/16 और परसेंटेज में कितना होगा? इंटू 100%। किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन है कोई भी नंबर है, उसको परसेंटेज में लाने के लिए हम इंटू 100% करते हैं बार बार, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1। अब देखो ये 100% का मतलब क्या होगा? 100% हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। इसका मतलब काट के क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर से 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये 4 4 16, 4 से 25 बार, तो 4 6 24, 1/4%। और इसको पॉइंट में बोलेंगे 6.25% हो गया। सेम चीज 1/17, 1/17 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/17 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा? 17 5 85, 85 और 15 बचेगा ना, 15/17%। 1/18 क्या हो जाएगा? 1/18 इंटू 100% कर दो, तो निकल जाएगा। ये कितना? 9 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 5 9 45, 5/9% हो जाएगा। 1/19 कितना हो जाएगा? ये 1/19
चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 1/7 हम लोग देखा था कि 1/7 कितना था, 1/7 कितना था, 14:2/7% है ना। तो इसी से हम लोगों ने लिखा था और इसका पॉइंट पे कितना होगा, 14.28% था, 14.28%। ठीक है, तो ये हमने निकाला। अच्छा, अभी 1/8 देखते हैं। 1/8 1/8 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 12.5%। अच्छा, ये भी देखा था हम लोगों ने ना, 12.5% भी हो गया, 12.5%, 12.5%। 1/9 भी हमने किया था, 11.1/9%, या फिर इसको हम लोग 11.11%। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग तो ये तो नॉर्मल तो निकाल ही सकते हैं। जैसे अगर 2/9 आए तो हम लोग इसको बना सकते हैं 11:1/9 इंटू 1/9% इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 22.2/9%। देखो, 2 से पहले 11 को मल्टीप्लाई करो, 22 हो जाएगा, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2/9% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक स्पेशल चीज़ है, 1/9 पॉइंट का जो वैल्यू है 11.11%। आपको एग्जाम हॉल में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जैसे कि मान लो 2/9 आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22%। उसी टाइप से अगर 3/9 हो गया तो कितना हो जाएगा, 33.33%। उसके बाद 4/9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44.44%। 5/9 आ जाएगा तो कितना आएगा, तो 55.55%, 55.55%। तो ये सब देखने को मिलता है डायरेक्टली क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इसको देख के आप लोगों को पहचानने आना पड़ेगा। ये देखो 44.44, 55.55, 33.33, तो ये क्या है, ये 1/9 से लिंक है, ये आप लोग को याद रहना पड़ेगा। 1/9 11.11% उसी से बना हुआ है, तो इससे आप लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी 1/10 देखो, 1/10 का मतलब 10% होता है। 1/10 का मतलब हम लोग क्या निकाला था, 10%। तो सेम चीज है, 2/10 होगा तो ये 2 गुना हो गया ना, तो 20% हो जाएगा। 3/10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/10 इक्वल्स टू 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। 4/10 होगा तो कितना हो जाएगा, 4/10 40%। ठीक है। सेम चीज अगर 7/10 होगा तो 70%। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है 1/10। अच्छा, आ जाते हैं अभी 1/11। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 9.1/11%। ठीक है, 9.1/11%। अगर यहाँ पे हम अगर 2/11 करेंगे तो 9.1/11% के साथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 9.1/11। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 9×2 = 18, 18.2/11%। देखो, इजीली निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग 3/11 का भी निकाल सकते हो इजीली। 3/11 9.1/11% इंटू 3, 3 नम 27, और ये 3/11%। ठीक है, लेकिन अगर ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जो कि ये जो हमारे यहाँ पे हर से भी बड़ा हो जाए, यानी अगर मान लो अच्छा, हर से भी बड़ा होगा तो भी ये मतलब काफी सारी जगह में ये सेम रहेगा। आप इसी तरीके से आगे भी कर सकते हो, 4/11, 4/11 हो ना, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। 5/11, 6/11, 7/11, तो ये सब आप लोग घर में ये सब प्रैक्टिस करना। ठीक है, 1/11, ये 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, ये क्या होगा, घर में प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसी तरीके से करना जैसे मैंने किया। 2 से 9 को मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 18, 2 1 कम 2, तो क्या हो गया, 18.2/11%। 3 से भी सेम, 3 नम 27, 3 1 कम 3, 3/11%। तो इसी तरीके से ये सब आप लोग निकाल लेना। ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं हम। देखो, 1/11 का पॉइंट पे वैल्यू कितना है, 9.09%। तो एग्जामिनर क्या करता है,
इसी से रिलेटेड अधिकतर देता है, क्योंकि ये तो आसान था ना, तो ये आसान है, इसके कारण से ये नहीं देता है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये पॉइंट में देगा। जैसे मान लो 2/11 है, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो जब 2 गुना करोगे ना, 9.09% से जब 2 गुना करोगे, तो आप देखोगे कि एक सेम टर्म आ रहा है, जैसे 9 2 18.18 आएगा। अब देखो 18.18, आप करके देखना, यही आएगा। ठीक है, सेम चीज अगर आपको 3/11 हो, तो 3/11 क्या हो जाएगा, 27.3 27 27.27%। तो 18.18%, 27.27%, 4/11 होगा तो क्या बनेगा, 36, 36.36%। 5/11 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 45.45%। तो ये सब आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है। 45.45%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इसमें इसमें ये सब में और वो 11 वाला में कंफ्यूज मत हो जाना, जिसमें 1/11 का और 1/9 दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है। ये 27.27, ये देखो 18.18, तो ये सब टर्म आप लोग को देख के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 8.1/3%। ठीक है, अगर हमें अगर 2/12 आ जाए, अच्छा 2/12 करेंगे तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, 5/12 करो, क्योंकि एक इसमें 2 3 4 लोगे तो सब ये 12 से कट रहा है, तो आप 5/12 ले लो। 5/12 क्या हो जाएगा, 8.1/3% इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, सेम वही चीज़ करेंगे, 5 8 40, तो ये 40% हो जाएगा, और 5 1 कम 5। तो इसमें हम लोग लिख के क्यों कर रहे हैं इसको, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 8 40 और ये 5 1 कम 5, 5/3। इसको हम लोग लिख के कर रहे हैं। क्यों इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिखने का कारण है क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, अंश हर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये और एक बार जाएगा। तो और एक बार जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में। 3 1 कम 3 और 2/3, यही बचेगा। तो आने वाले समय में इसको स्किप करना सीखना पड़ेगा। तो ये एक बीच में प्लस है ना, तो एक इससे जुड़ जाएगा, 41:2/3%। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है, 41:2/3%। तो क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर 7/12 भी हमें दे दे, 7/12, तो हम क्या करेंगे, 7/12, तो 1/12 इक्वल्स टू 8.1/3, इट इज टू 1/3%। और 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 56, 56 प्लस 7 1 कम 7, 7/3 आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। तो ये 2 बार जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 आएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 इससे ऐड हो जाएगा, 58, और यहाँ पे एक बचेगा ना, 3 2 6 होने से एक बचेगा, 1/3%। तो क्लियर वो 12 का। अभी देखो हम लोग देखेंगे फिर 1/16 का, 16 का देखते हैं। ठीक है, 1/16, इसी टाइप से आप 1/15 का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं 1/16 का करा दे रहा हूँ। 1/16 का मतलब कितना होता है, कितना आया था, 6.1/4%, पॉइंट में 6.25%। तो दोनों का ही सीखेंगे, पॉइंट वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया है, 5/16, तो अगर हम लोग इसमें लाएंगे, अगर मतलब हम लोग फ्रैक्शन में लाना चाहे, तो क्या हो जाएगा, 6.1/4% के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30 प्लस 5 1 कम 5, 5/4। तो ये क्या है, ये 5 1 कम 5 4 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने अलग से लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये एक बार जाएगा, तो 30 से एक बार जाएगा, 4 1 कम 4, एक बार जाएगा, तो एक इससे ऐड हो जाएगा ना, ये एक हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, और
4 एकम 4, तो 1/4 बचेगा, 1/4%। ठीक है, इसी को हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। देखो पॉइंट में भी आसान है, 5/16 6.25% होता है ना, 1/16। 1/16 कितना होता है, 6.25%। तो 5/16 कितना हो जाएगा, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने सीखा था पहले, इससे मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया। उसके बाद 25 के साथ 0.25 के साथ 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ठीक है, और 2 डिजिट बाद पॉइंट था, 2 डिजिट बाद, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठेगा और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 31.25%। देखो, तो ये और ये सेम ही है, 31.25 ही है, 1/4 मतलब 0.25। तो पॉइंट पे भी हम लोग आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप सारे चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इसमें प्रोफिशिएंसी बनेगा। और एक और चीज़ है जहाँ पे 2.5%, 1/40, 1/40 मतलब 2.5% होता है, 2.5% होता है 1/40। ठीक है, तो अगर हम लोग 1/40 2.5% है। अब ये 40 वाला माजरा क्या है, देखो ध्यान से सुनना। 1/40 2.5% है, तो अगर मैं यहाँ पे 7/40 करूँ तो इसका 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो कैसे 7 गुना करेंगे इसमें, 2.5% इंटू 7, 2.5% इंटू 7। देखो 7 2 14, 14%, 14 प्लस 5 7 35, 35। अब एक डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ बैठा देंगे हम। ठीक है, परसेंट, तो ये कितना हो गया, 17.5%। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और फ्रैक्शन वैल्यू है, ये याद रखना है आप लोगों को, वो है 1/30। 1/30, 1/30 का मतलब क्या होता है, 3:1/3%, या फिर 3.33%। ये अप्रोक्स है। ठीक है, ये अप्रोक्स है। तो ये वाला भी टर्म आपको याद रखना है। और 1/50 तो याद रखना ही है। 1/50 मतलब 2% होता है। ठीक है, 1/50 2% होता है।